यदि आप संपत्ति की बात करते हैं तो आपने कहाँ कहाँ संपत्ति अर्जित की है वो आप बताएं, नहीं तो पूरा खाका हमारे नेता के पास है। हमारे नेता अगर बोलना शुरू करेंगे तो ये लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर कर घूमते नज़र आ रहे हैं कहीं नज़र नहीं आएंगे। ये उनको सिर्फ बताया गया है कि परिवार और माँ के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी या इस तरह की हरकत करने से पहले इस बात के बारे में समझ लें कि यदि अब दोबारा से इस तरह की हरकत की गई तो फिर वो क्षम्य नहीं होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात की जाए तो ग्राउंड पे नेता उनके उतर रहे हैं और इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ खगड़िया से सांसद और बिहार चुनाव के भी सह प्रभारी राजेश वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं क्या कुछ तैयारी चल रही है चुनाव की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों में क्षेत्रों में आप लोग लगातार जा रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी हर एक जिला में और हर एक विधानसभा वार अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखी है और आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हर एक जिला में उनकी सभाएं भी होंगी, उनके कार्यक्रम भी होंगे और पार्टी पूरे 243 सीटों पर, वो इसीलिए 243 क्योंकि सिर्फ खुद की सीटों को नहीं जिताना है, एनडीए के जो भी घटक दल चुनाव लड़ेंगे वो भी उनको भी जिताने में पार्टी की जो भूमिका है वो 100% सुनिश्चित हो, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। इस क्षेत्रों में भी आप लोग भ्रमण करें, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए एनडीए में भी काफ़ी सारे दल हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि सामंजस्य बिठाना मुश्किल होगा, क्योंकि मुकेश सहनी की भी इधर चर्चा हो रही है कि वो भी एनडीए का हिस्सा। आपने ही पिछले दिनों कहा था कि वो तो हमारे साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए? नहीं, बिल्कुल सामंजस्य बैठा हुआ है। आप देखिए रहे हैं कि सभी जिलों में सभी एनडीए घटक दल के पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठक कर रहे हैं, तो बिना सामंजस्य के बैठक तो हो नहीं सकता है। तो कहीं भी एनडीए में किसी भी घटक दल में कोई भी तरह की फूट नहीं है और हम लोग पूरी तरीके से एकमात्र लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि एनडीए की 220 से ज़्यादा सीटें कैसे जीती जाए। और लक्ष्य बड़ा है, तो जब लक्ष्य बड़ा होता है, लक्ष्य बिहार के हित में होता है, तो यदि कुछ 19-20 अगर आपके मन मुताबिक नहीं भी हो तो उसके साथ भी आदमी बैठकर चीज़ों को समझौता किया जा सकता है, लेकिन समझौता दो पक्षीय हो, इधर से हो तो उधर से भी हो। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई आपसी फूट नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है एनडीए में। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पटना आए थे तो उस समय में एनडीए की एक बड़ी बैठक रखी गई थी और एनडीए के तमाम जितने भी बड़े नेता थे वो उसमें शामिल हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, बिहार के जितने भी घटक दल हैं। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष हमलावर नजर आया। विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि एनडीए सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम लोग पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, ऐसा है कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ये संदेश देने में महागठबंधन क्यों विलम्ब कर रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तेजस्वी अलग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस अलग किसी को बता रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को खुद के बारे में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप लोग भी बैठ के एक मैसेज दीजिए कि आपका महागठबंधन एक है, यूनाइट है। आप इस बात को विलम्ब क्यों कर रहे हैं? हमारा एनडीए एक है, इस बात को हम लोग जिलावार सुनिश्चित कर चुके हैं। अब आने वाले समय में हम लोग विधानसभा वार भी इस बात को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो यहाँ एनडीए इंटैक्ट भी है, मजबूत भी है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहा है। वहीं महागठबंधन में अभी सामंजस्य का अभाव है, तो आप इस बात को समझिए कि आने वाले समय में जब सीटों का बंटवारा होगा, जब मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उस वक्त इनकी स्थिति क्या होगी। तो ये बात तय मान के चलिए कि 2010 से बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनने बिहार में जा रही है। महागठबंधन पर आप बोल तो रहे, लेकिन अभी फिलहाल कंफ्यूजन तो एनडीए में भी है, क्योंकि सीएम फेस अभी तक क्लियर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार की बात तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की दिमागी हालत पर भी इन दिनों सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए, सवाल तो पहले भी उठे हैं, आज भी उठे हैं, कल भी उठेंगे, सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन जब सभी एनडीए घटक दल के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग अपने एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार जी को बनाकर चुनाव लड़ेंगे, तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई व्यक्ति यदि किसी कारणवश कोई समय अवधि के लिए यदि कोई व्यक्ति थोड़ा अस्वस्थ होता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जीवन भर अस्वस्थ रहेगा।
यदि लोग इस बात को कहते हैं तो ठीक है, एक प्रक्रिया है, हर आदमी बीमार पड़ता है, फिर स्वस्थ होगा, फिर वापस से। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का दौरा कर ही रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम में जा ही रहे हैं, लेकिन अब एक एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके पकड़ना और उन चीज़ों को लेकर उसको पब्लिश करना, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल उन्होंने बिहार की सेवा में दिया है। तो ये इस तरह की हरकत बहुत छोटी हरकत है विपक्ष की। ठीक है, यात्रा की आपने बात कही राजेश, यात्रा जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी अलग यात्रा कर रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, चाचा पशुपति कुमार पारस भी यात्रा कर रहे हैं, लगातार अलग अलग ज़िलों में वो जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और भीड़ भी अच्छी खासी जो तस्वीरों में देखने को मिल रही है कि अच्छी खासी भीड़ हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? लग रहा है कि आप लोगों का जो दलित का एक वोट बैंक है, चिराग पासवान अपने आप को दलितों का, पासवान का नेता कहते हैं, तो वो उधर शिफ्ट हो गए? देखिए, बाकी लोग जो यात्रा कर रहे हैं वह यात्रा विकास के, बिहार के विकास को और बिहार को हर तरीके से विकसित करने की यात्रा है। उनकी यात्रा अंतिम यात्रा है, राजनीतिक रूप से अंतिम यात्रा है। और मैं इसको अंतिम यात्रा इसलिए कहता हूँ कि ना वो पक्ष के साथ है ना वो विपक्ष के साथ है, इसलिए स्टैंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप हैं या तो आप नहीं हैं। उन्होंने हमेशा से अपने आप को, उनको ये गलतफहमी हो गई कि जैसे हमारे पार्टी के संस्थापक, जिनको लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे, कि कब किस रुख में जाना है उनको पहले आभास हो जाता था। तो ये भी ट्रायल कर रहे थे कि हम भी उनके भाई हैं, तो हमको भी उतना मौसम वैज्ञानिक होने का इनको भी शौक़ था। तो ये भी अपने हिसाब से मंत्री बनने के लिए कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में गए, फिर कभी इधर आ गए, कभी उधर गए। अब ऐसी स्थिति में कि ना उधर के हैं ना इधर के हैं। अब ये यात्रा करके एक माहौल बनाना चाहते हैं कि अगर नहीं दिया गया तो हम अकेले लड़ जाएंगे और हम ऐसा कर जाएंगे। इनको तो खुला स्वागत कर दिया गया है सब तरफ से, उधर से भी और इधर से भी, कि आप एकदम घूमिए, आप बिल्कुल अलग चुनाव लड़िए, आपको जैसे मर्जी वैसे चुनाव लड़िए। क्योंकि यही लोग दिल्ली में भी चुनाव लड़े थे, जब हमारी पार्टी चुनाव लड़ी तो इन्होंने अपने प्रत्याशी वहाँ भी उतारे थे। कितना वोट आया था, कितना वोट आया था? एक बार इनका वोट देख के आइए, 400 वोट में सिमट गए थे। तैयारी तो कर रहे हैं, भीड़ तो जुट रही है, फर्क पड़ने वाला है आप लोगों को? हम वही कह रहे हैं कि जो बिहार पटना से लोग निकल रहे हैं वही सब जगह भीड़ करते 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 जिलावार जा रहे हैं। आपको 400 वोट आया, आप इस बात को समझिए। तो हम मान के चलते हैं कि बाकी सीटों पर अगर आपको 800 ही वोट आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ना है? उससे ज़्यादा वोट तो नोटा, और उससे ज़्यादा वोट तो जो बाकी प्रत्याशी वो ऐसे ले आ रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो बड़ी माँ का भी विवाद हुआ हमने देखा, उसको लेकर के भी उनकी ओर से ये कहा गया कि जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसको देख करके कि उनके वोट बैंक में कहीं वो कहीं सेंधमारी ना हो जाए या कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, इस वजह से उन लोगों की बौखलाहट है और ये राजनीति करने की कोशिश चिराग पासवान और उनकी पार्टी की। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ भी वो चुनाव लड़ेंगे वो नोटा से कम अंक में रहेंगे। जो नोटा होता है, ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए और लिख लीजिए, और जब परिणाम आएगा तो देख लीजिएगा। पहले तो इनको अकेले चुनाव लड़ने की कितनी हिम्मत हमको मालूम है, और अगर ये कोई 1-2-10 सीट पे लड़ते भी हैं तो आप देखिएगा नोटा से कम अंक में सिमट जाएंगे। और जहाँ तक मेरे नेता पर परिवार का आरोप ये लगा रहे हैं, तो एकमात्र हमारे नेता जो जवाबदेही इनकी थी कि संस्थापक के जाने के बाद पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने की, वो काम हमारे नेता चिराग पासवान जी ने किया। पूरे बिहार घूमकर इन्होंने तो पार्टी तोड़ दी थी। अब जब ये जवाबदेही थी कि परिवार को साथ लेकर चलना, तो हमारे नेता हर पर्व में, त्यौहार में, बीच में कई बार, मेरे लोकसभा के बाद तीसरी चौथी बार हमारे नेता माँ से मिलकर आए हैं। तो आप इस बात को समझिए, तब भी ये जवाबदेही राजनीतिक के बाद परिवार की बड़ी जवाबदेही जो है पशुपतिनाथ पारस जी को संभालनी चाहिए थी। वो जवाबदेही हमारे नेता चिराग पासवान जी संभाल रहे हैं। क्यों नहीं चिराग पासवान जी अलौली जाएंगे? यदि आपके परिवार के लोग आकर ताला मार के जाते हैं, क्या नहीं ताला मार के गया था? और यदि मार के गया था तो इसमें क्या हमारे नेता ने झूठ बोला? और क्यों नहीं हमारे नेता अपनी माँ के पास जाकर उनकी पीड़ा को सुनकर उस पर वो अपना आक्रोश दर्ज करेंगे? तो मुझे लगता है कि इस स्तर पर जाना ये अपने आप में स्पष्ट करता है पशुपतिनाथ पारस जी और उनकी पार्टी का, कि ये उनके राजनीतिक यात्रा जो है वो अंतिम यात्रा है।
एक आखिरी सवाल है, जो बड़ी माँ का विवाद हुआ उसको लेकर के आपकी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि सरकार जांच करे। चिराग पासवान जी ने खुद ये बयान दिया कि जांच करे कि चाचा पशुपति कुमार पारस के पास कितनी नामी और बेनामी संपत्ति है। इसके अलावा जो पशुपति पारस जी की पत्नी हैं, यानी कि उनकी चाची हैं, उन पर भी सवाल उठाए गए कि वो स्कूल नहीं जाती थी, रजिस्टर मंगवा करके साइन कर दिया जाता था। तो इस तरह के आरोप लगाए गए आप लोगों के द्वारा। नहीं, जो सत्य था वही बताया गया। यदि आप संपत्ति की बात करते हैं तो आपने कहाँ कहाँ संपत्ति अर्जित की है वो आप बताएं, नहीं तो पूरा खाका हमारे नेता के पास है। हमारे नेता अगर बोलना शुरू करेंगे तो ये लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर कर घूमते नज़र आ रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो हमारे नेता ने सिर्फ अभी आगाह मात्र किया है। ये उनको सिर्फ बताया गया है कि परिवार और माँ के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी या इस तरह की हरकत करने से पहले इस बात के बारे में समझ लें कि यदि अब दोबारा से इस तरह की हरकत की गई तो फिर वो क्षम्य नहीं होगा। वो लोग कह रहे चुप, हम भी नहीं बैठेंगे। तो बोलिए ना, कौन रोका है? बोला जाए। आप क्या बोलेंगे? आखिर आज अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका राजनीतिक अस्तित्व क्या है तो मैं खुल कर कहूँगा कि चिराग पासवान जी हैं तो मेरा राजनीतिक अस्तित्व है। आज मुझे यहाँ तक इस पद पर या मुझे राजनीतिक पहचान किसने दी? तो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने दी। तो मेरा अस्तित्व मेरे नेता से है, उनका अस्तित्व उनके संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से था। उनके जाने के बाद भी वो अस्तित्व मजबूती से बना रहता है अगर उनके विचारधाराओं के साथ वो चलते, लेकिन नहीं चले तो अस्तित्व शून्य पर है। तो बोले जो बोलना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय देने के लिए राजेश जी। तो हमारे साथ राजेश वर्मा थे, खगड़िया से सांसद। क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।